हेलो फ्रेंड्स, आरएसएस टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम करंट अफेयर का तीसरा वीडियो स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। और ये जो करंट है आप रेगुलर बेसिस रिवाइज करते रहिएगा, फिर कहीं दिक्कत नहीं होगा। तो देर ना करते हुए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से चलते हैं। कराए हाल ही में जल बजट अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केरला हो जाएगा। क्या? केरला हो जाएगा। केरला की बात करेंगे तो इसका जो स्थापना हुआ था 1956 में। केरला का स्थापना कब हुआ था? 1956 में हुआ था। केरला की बात करेंगे तो केरला के मुख्यमंत्री है कौन है? पिनराई विजयन है। कौन है? पिनराई विजयन। राज्यपाल की बात करेंगे तो आरिफ मोहम्मद है। कौन है? आरिफ मोहम्मद। केरल में हम बात करते हैं कि लोकसभा के सीट कितना है। केरल में लोकसभा के सीट तो याद रखिएगा 20 है। और राज्यसभा सीट की बात करिएगा तो राज्यसभा की सीट कितना है? 9 है। राज्यसभा की सीट 9 है और लोकसभा की सीट 20 है। केरल की बात करते हैं तो जल मेट्रो परियोजना शुरू करने वाला शहर कोच्चि केरल है। कौन है? कोच्चि केरल है। खुद का इंटरनेट शुरू करने वाला राज्य केरल है। सबरीमाला मंदिर जो प्रसिद्ध था, चर्चा में था, वो भी केरल में है। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात केरल में ही है। तो अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कर रहा है जी कि लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 किसे सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आशा भोसले को सम्मानित किया गया था। किन्हें? आशा भोसले को सम्मानित किया गया था। बात करेंगे क्वेश्चन में कि पहला दीनानाथ पुरस्कार किन्हें दिया गया था, तो याद रखिएगा नरेंद्र मोदी को दिया गया था। पहला जो था जो नरेंद्र मोदी को दिया गया था, जबकि वर्तमान 2023 में आशा भोसले को दिया गया। वर्तमान में किसे दिया गया? आशा भोसले को। और ध्यान दीजिएगा आशा पर एक यहाँ दिया हुआ है, लेकिन आपको मानना है आशा भोसले। और पहला दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किन्हें दिया गया था? नरेंद्र मोदी को दिया गया था। याद रखिएगा नरेंद्र मोदी को। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन नरेंद्र मोदी के क्वेश्चन पूछेगा कब दिया गया था? 24 अप्रैल 2022 को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो कह रहा है हाल ही में किस सुंदरी ने फेमिना मिस इंडिया 2023 का ताज जीता? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नंदिनी गुप्ता। कौन? नंदिनी गुप्ता जो राजस्थान के हैं वही जीती है। 2023 का फेमिना मिस इंडिया 2023 की ताज किसने जीता? तो याद रखिएगा नंदिनी गुप्ता। 2022 की बात करेंगे, 2022 की बात करेंगे कि 2022 में किसने जीता, तो याद रखिएगा सिन्नी सेठी। 2022 में किसने ताज जीते थे? तो सिन्नी सेठी जो कर्नाटक के थे। जबकि फेमिना मिस इंडिया 2023 किसने जीता? तो नंदिनी गुप्ता। 23 में नंदिनी गुप्ता और 22 की बात करते हैं तो सिन्नी सेठी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? करा क्वेश्चन में कि विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुने जाने वाली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हरमनप्रीत कौर हो जाएगा। कौन? हरमनप्रीत कौर। और क्रिकेट की बात करेंगे तो पहला महिला वर्ल्ड कप कब शुरू हुआ? तो याद रखिएगा क्रिकेट का पहला महिला वर्ल्ड कप जो शुरू हुआ था 1973 में। पुरुष वाला हुआ था 1975 में, जबकि महिला वाला 1973 में हुआ था। तो इसका जो सही आंसर होगा यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। याद रखिएगा पुरुष वाला 1975 में हुआ था और महिला वाला 1973 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा क्वेश्चन में कि नाटो का 31वां सदस्य कौन बना है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 31वां मेंबर कौन बना है? फिनलैंड बना है। कौन बना है? फिनलैंड। तो हम नाटो की बात करेंगे तो नाटो का 31वां मेंबर फिनलैंड बना है। क्वेश्चन पूछेगा जी कि नाटो की स्थापना कब हुआ था? तो 1949 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? बेल्जियम ब्रुसेल्स है। कहेगा क्वेश्चन में कि नाटो का जो अभी महानिर्देशक है, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि
कि कौन है, तो याद रखिएगा स्टोल्टेनबर्ग है। कौन है? स्टोल्टेनबर्ग, यानी कि जेम्स स्टोल्टेनबर्ग है, याद रखिएगा। और कहेगा क्वेश्चन में, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि 31वां मेंबर बोला है तो फिनलैंड है। तो उसी प्रकार से और जो नया सदस्य जुटा है हम उसकी बात कर लेते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा एससीओ के नौवां सदस्य कौन बना है जी? तो ईरान बना है। कौन? ईरान बना है, याद रखिएगा ईरान बना है। एससीओ का 9वां मेंबर ईरान बना है। क्वेश्चन पूछेगा कि आईएमएफ का 190वां देश कौन बना है? तो याद रखिएगा अंडोरा बना है। कौन? अंडोरा बना है, अंडोरा, याद रखिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है एशियान का 11वां सदस्य कौन बना है? तो एशियान का जो 11वां सदस्य बना है तिमोर लेस्ते बना है। कौन? तिमोर लेस्ते बना है, याद रखिएगा। तिमोर लेस्ते बना है, याद रखिएगा, 11वां मेंबर। उसके बाद बात करेंगे ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के जो नया सदस्य बना है कौन बना है? तो मिस्र बना है। कौन? मिस्र बना है। तो इतना जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है क्वेश्चन में कि पहली बार अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का ट्रायल किस शहर में किया गया? अंडर वाटर बोल रहा है, अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन ट्रायल किस शहर में किया गया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोलकाता में। यानी कि अंडर वाटर, पानी के नीचे मेट्रो कहाँ चला है? कोलकाता में। वो भी कहाँ? हुगली नदी के नीचे। किस नदी के नीचे? तो याद रखिएगा हुगली नदी के नीचे। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि सबसे पहले मेट्रो की शुरुआत कहाँ हुआ था भारत में? तो कोलकाता में हुआ था 1984 में। कब? 1984 में ही हुआ था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन में कि आईपीएल 2023 में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कौन बनाए? 2023 का जो आईपीएल है इसमें पहला शतक भारतीय में कौन लगाया था? तो याद रखिएगा इसका सही आंसर वेंकटेश अय्यर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? वेंकटेश अय्यर। जबकि वेंकटेश अय्यर से भी 2023 में सबसे पहले जो लगाए थे हैरी ब्रूक लगाए थे। कौन? हैरी ब्रूक। इससे पहले हैरी ब्रूक यानी कि आईपीएल में सबसे पहले शतक लगाए थे। और भारतीय ये नहीं है, याद रखिएगा, ये विदेशी है, इसलिए भारतीय कहेगा कि पहले भारतीय कौन लगाए थे? तो वेंकटेश अय्यर। जबकि वेंकटेश अय्यर से भी सबसे पहले 2023 का आईपीएल में पहला शतक यानी कि हैरी ब्रूक लगाए थे, याद रखिएगा। कहेगा किसने लगाए थे? तो याद रखिएगा हैरी ब्रूक, जो हैदराबाद से खेलते हैं। कहाँ से? सनराइज हैदराबाद से खेलते हैं। आईपीएल आया तो आईपीएल की हम बात करेंगे। आईपीएल में क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है जी कि आईपीएल में सबसे ज्यादा बार अभी कौन जीता है? किस टीम ने जीता है? तो याद रखिएगा आईपीएल में सबसे ज्यादा बार मुंबई जीता है। 5 बार मुंबई जीता है। कितना बार? 5 बार। कब कब? तो याद रखिएगा 2013 में। रीजनिंग की तरह याद रखिएगा। 2013 हो गया तो 2000, फिर 15 में, 15 के बाद 17 में, 17 के बाद 19 में, और उसके बाद एक लगातार 20 में। तो 5 बार यही जीता है, याद रखिएगा। और चेन्नई 4 बार जीता है। चेन्नई 4 बार जीता है। आईपीएल की बात करेंगे तो पहला आईपीएल जो शुरुआत हुआ था 2008 से। कब से? 2008 से पहला आईपीएल शुरुआत हुआ था। और गंगा नदी का भी राष्ट्रीय नदी का दर्जा 2008 में ही मिला था। उसके बाद हम बात करेंगे, क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि पहला आईपीएल किसने जीता था? तो कौन जीता था? राजस्थान रॉयल्स जीता था पहला आईपीएल। और आईपीएल की बात करेंगे तो पिछला जो आईपीएल हुआ था 2022 में, कहेगा किसने जीता था? तो याद रखिएगा गुजरात जीता था। किसने जीता था? गुजरात जीता था। और किसको हराया था? तो राजस्थान रॉयल्स को हराया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और भारतीय कहता कि पहला शतक किसने लगा, यानी कि भारतीय कहा इसलिए वेंकटेश अय्यर, जबकि 2023 का पहला शतक आईपीएल में हैरी ब्रूक लगाया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है क्वेश्चन में कि भारत की अध्यक्षता में G20 वर्किंग ग्रुप का 100वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वाराणसी में। कहाँ किया गया है? वाराणसी में किया गया। G20 की बात करेंगे तो 2023 में कहाँ हो रहा है? भारत में हो रहा है। जबकि 2022 की बात करेंगे तो इंडोनेशिया के बाली शहर में आयोजित हुआ था। कहाँ? इंडोनेशिया के बाली शहर में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, वाराणसी हो जाएगा। वाराणसी की बात करेंगे तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है जी
कि एससीओ का सांस्कृतिक पर्यटक राजधानी किसे घोषित किया गया है? तो वाराणसी को ही घोषित किया गया है। तो ये याद रखिएगा। कब क्वेश्चन पूछ सकता है कि एससीओ के जो पहली संस्कृति एवं पर्यटक राजधानी किसे घोषित किया गया है? तो वाराणसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है क्वेश्चन में कि किसे ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुंबई को दिया गया है। किसे? मुंबई को दिया गया है। इससे पहले हैदराबाद को दिया गया था। क्वेश्चन पूछेगा इससे पहले किसे दिया गया था? तो हैदराबाद को 2 बार लगातार दिया गया था, याद रखिएगा। और मुंबई की बात करेंगे तो कला घोड़ा कला महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मुंबई महाराष्ट्र में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कर रहा है क्वेश्चन में कि हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने आईसीसी वुमेन टी20 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जीता है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑस्ट्रेलिया जीता है। कौन जीता है? ऑस्ट्रेलिया जीता है दक्षिण अफ्रीका को हरा करके। कौन जीता? ऑस्ट्रेलिया जीता है दक्षिण अफ्रीका को हरा करके। जबकि हम बात करेंगे क्वेश्चन पूछेगा आपसे, जबकि हम बात करेंगे कि पुरुष में टी20 वर्ल्ड कप 2022 में किसने जीता था? तो याद रखिएगा 2022 तो ये जीता था यानी कि इंग्लैंड जीता था पाकिस्तान को हरा करके। पुरुष वाला पाकिस्तान को हराया था, इंग्लैंड जीता था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हाल ही में किस पुरुष फुटबॉलर ने फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार जीता है? तो कौन जीता है जी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लियोन मेसी हो जाएगा। कौन जीता है? लियोन मेसी। फीफा की बात करेंगे तो 2022 में कहाँ आयोजित हुआ था? कतर दोहा में हुआ था। कतर दोहा में आयोजित हुआ था। और फीफा की बात करते हैं तो इसका स्थापना 1904 में फीफा का स्थापना हुआ था। उसके बाद हम बात करेंगे, क्वेश्चन पूछेगा फीफा की हम बात कर लेते हैं। तो 2022 में जो आयोजित हुआ कतर दोहा में, और इसका शुभंकर लाइव था। कहेगा किस स्टेडियम में खेला गया था? तो लुसाइल स्टेडियम में खेला गया था। और फीफा 2022 जो जीता, अर्जेंटीना जीता था। कौन जीता? अर्जेंटीना। किसको हरा करके? तो याद रखिएगा पेरिस फ्रांस को हरा करके जीता था। उसके बाद हम बात करते हैं कि 2018 में जो हुआ था, 4 साल पर होता है ना, तो इससे पहले 2018 में हुआ था। एक कौन जीता था? तो सबसे पहले 2018 में रूस में हुआ था। कहाँ हुआ था? रूस में हुआ था। और कहेगा किसने जीता था? तो याद रखिएगा इसमें जो जीता था फ्रांस जीता था। और किसको हरा करके? क्रोएशिया को। तो याद रखिएगा 18 वाला फ्रांस जीता क्रोएशिया को हरा करके, और 22 वाला अर्जेंटीना जीता पेरिस फ्रांस को हरा करके। तो अगला जो होगा कहेगा क्वेश्चन में कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 में कहाँ होगा? तो याद रखिएगा 2026 में बोलेगा तो यानी कि उत्तरी अमेरिका का 3 देश है। कहाँ कहाँ होगा? तो कनाडा हो जाएगा, कनाडा में होगा। उसके बाद अमेरिका में होगा, और उसके बाद मैक्सिको में होगा। तो 3 याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब किसने जीता? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, सौराष्ट्र जीता है। किन जीता है? सौराष्ट्र जीता है। और इससे पहला जो था यानी कि इससे पिछला जो खेला गया था उसमें क्वेश्चन पूछेगा किसने जीता था? तो मध्य प्रदेश जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन में कि 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, फिजी में। कहाँ? फिजी में। और विश्व हिंदी की बात करेंगे, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। 10 जनवरी को मनाया जाता है, याद रखिएगा। और राष्ट्रीय हिंदी कहेगा तो 14 सितंबर को। राष्ट्रीय हिंदी कहेगा तो 14 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में पहली बार किस केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम भंडार मिले हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में मिला है। कहाँ मिला है? जम्मू कश्मीर में। केंद्र शासित प्रदेश में कहेगा तो जम्मू कश्मीर में। और हाल ही फिलहाल में फिर से चर्चा है कि लिथियम का भंडार मिला है। वो कहाँ मिला है? तो राजस्थान में मिला है। फिर से एक चर्चा है कि लिथियम का भंडार मिला है, तो राजस्थान में ये मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, सबसे हल्का धातु तत्व भी कहेगा ना तो लिथियम ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो 74वें गणतंत्र दिवस के परेड में शामिल
किस राज्य के झांकी को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तराखंड के झांकी को सम्मानित किया गया था। 74वें गणतंत्र की बात करेंगे तो 74वें गणतंत्र दिवस जो 2023 में मनाया गया, इसमें मुख्य अतिथि कहेगा क्वेश्चन में कौन आए थे? तो यानी कि मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी आए थे। कौन आए थे? मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि 74वें गणतंत्र दिवस 2023 की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कार 2023 के तहत यानी कि 6 पद्म विभूषण दिया गया था और 9 पद्म भूषण दिया गया था और कितने पद्म श्री देने की घोषणा हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। टोटल 106 पदक दिया गया था, जिसमें पद्म विभूषण कितना? 6 पद्म विभूषण। अब पद्म भूषण कितना? 9 और पद्म श्री 91, टोटल जोड़िएगा तो 106 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कराचिया चीन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शिवा चौहान हो जाएगा। कौन? शिवा चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा बेंजामिन नेतन्याहू कौन सी बार इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 6ठी बार बने हैं बेंजामिन नेतन्याहू। कहेगा इजराइल के अभी प्रधानमंत्री कौन है? तो बेंजामिन नेतन्याहू। इजराइल की बात करेंगे तो एकमात्र देश यहूदी वाला देश इजराइल है। कौन है? यहूदी वाला देश इजराइल है। इजराइल के बोलेगा कि मुद्रा क्या है तो न्यू शेकेल याद रखिएगा। राजधानी कहाँ? जेरूसलम है। और इजराइल की बात करेंगे तो एक डिफेंस सिस्टम आयरन डोम पद्धति कहेगा किसका है? तो इजराइल का है। किसका है? इजराइल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा क्वेश्चन में कि हाल ही में 30वां एकलव्य पुरस्कार किसे दिया गया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्वस्तिक सी को दिया गया। किसे? स्वस्तिक सी को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा क्वेश्चन में कि हाल ही में कौन 18.50 करोड़ रुपये पाकर आईपीएल के इतिहास में अब तक सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं? तो कौन बनाए थे? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सैम करन हो जाएगा। कौन? सैम करन हो जाएगा। और सैम करन को कौन खरीदा है? पंजाब खरीदा है। किसने खरीदा है? पंजाब किंग्स ने खरीदा है, याद रखिएगा। लेकिन कहेगा क्वेश्चन में कि महिला आईपीएल में सबसे महंगा में कौन यानी कि खरीदाया था? तो याद रखिएगा स्मृति मंधाना। महिला आईपीएल में सबसे महंगा खिलाड़ी स्मृति मंधाना खरीदाया था। कहेगा कितना करोड़ में? तो 3.0 करोड़ कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और किसने जीता था महिला आईपीएल? तो मुंबई इंडियंस जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन करा किस क्रिकेट टीम ने ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत ही जीत गया है। कौन? भारत। ब्लाइंड वाला भी यानी कि अंधा वाला भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि भारतीय ओलंपिक संघ IOA की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, PT उषा, यानी कि उड़न परी के नाम से जाने जाती है यही PT उषा। तो आज भर इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। और ये तीसरा वीडियो है और इसका PDF सेंड कर दिया जाएगा RSS टीचिंग सेंटर टेलीग्राम पर। तो इसका जरूर है कि एक बार रिवाइज जरूर कीजिएगा। तो बस आज भर इतना ही। जब वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए। वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय